नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखते हैं वो बहुत ही डिटेल में समझाने वाली हूँ। और बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको फ्रंट में डीप नेक और बैक में बैक नेक सिखाने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखना है और शोल्डर और आर्म होल कैसे निकालने हैं। वो सब आप धीरे धीरे जब सीखोगे ना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी ताकि आपके जो बेसिक है वो सब क्लियर हो जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी आर्म होल और शोल्डर आपको कैसे निकालना है अपना चार्ट देख करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि आर्म होल कैसे निकालना है और शोल्डर कैसे निकालना है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मैं ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ, कुछ दिनों बाद इसकी वीडियो आएगी जिसमें फ्रंट में ये डीप रहेगा और बैक में ये पैक रहेगा। ये देखो नेक, ठीक है। तो इसकी वीडियो आने वाली है तो मैंने सोचा इसी में मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। तो पहले यहाँ पे मैंने ना पैटर्न बना लिया है। देखो फ्रंट पार्ट यहाँ पे है हमारा और ये हमारा है बैक पार्ट। तो आपको इस तरीके से ना पहले क्लियरली जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम नेक कुछ इस तरह से बनाएंगे, हमारी स्लीव रहेगी। आप सेम तरीके से ही बना सकते हो अगर आप विदाउट स्लीव भी बनाना चाहते हो, ठीक है। और बैक में ये देखो हमारा पैक रहेगा, छोटा सा नेक रहेगा ये हमारा। तो और यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाऊंगी मैं और ये बैक से ओपन रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये बैक का पैटर्न रहेगा। अब जब आप इस तरह से बना लोगे तो आपको किस तरह से कटिंग करना है वैसे भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे हम फोल्ड करके कपड़े को तब कटिंग करते हो तो ये मैंने रख दिया है। तो हमारा नेक का शेप इस तरह से आएगा और रेडी शोल्डर मैंने 2.5 के रखे हैं यहाँ पर। और बैक पार्ट जो है उसमें इस तरह से कटेगा हमारा जो डिज़ाइनिंग आएगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट में क्योंकि हमारा नेक 7 इंच का है तो ये डीप रहेगा हमारा। फ्रंट में डीप और बैक में पैक नेक हम कब बोलते हैं? जब हमारा नेक छोटा होता है। कितना छोटा? तो हमारे पास जो चार्ट है, मैंने आपको सारे चार्ट दिए हैं ये, और जिनके पास नहीं है तो मुझे इंस्टाग्राम पेज पर आप डीएम करना, मैसेज करना, मैं आपको सेंड कर दूंगी। और जो यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर भी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला है तो आप वहाँ पर भी ये सारे चार्ट ले सकते हो, क्योंकि इसके बिना आप ब्लाउज नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो अब रेडी शोल्डर है, ये सारे चार्ट ना आपके रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग है। तो जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चार्ट देखना है। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है? 2.5। तो हमें ये वाला चार्ट देखना होगा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर डीप नेक डीप 5.5 से 6.5 से लिखा हुआ है, देखो। तो हमारा स्टार्ट ही नेक डीप 5.5 से है। तो 5 इंच तक जो भी हमारे नेक आएंगे वो आएंगे हमारे पैक नेक में, ठीक है। इतना समझ में आया? क्योंकि बहुतों को ये कन्फ्यूज़न है कि हमारा जो डीप नेक हम किसे बोलेंगे और पैक नेक हम किसे बोलेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पर अपना चार्ट उठाना, देखना कि नेक डीप 5.5 से ही स्टार्ट है हमारा। इसका मतलब 5 इंच तक हमारा जो नेक होगा वो पैक में जाएगा, ठीक है। 1 इंच, 1.5 इंच, 2, 3, 4, 5 तक जितना भी होगा वो आपका पैक में जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैक नेक में आ रहा है कि डीप नेक में आ रहा है, ठीक है। अब इतना समझ में आया? ये हमारा डीप में है और बैक हमारा पैक है। तो ये ब्लाउज मैं आपको बना करके दिखाऊंगी जिसमें हमारी ये डिज़ाइनिंग रहेगी पीछे की। तो अब यहाँ पर ना फ्रंट पार्ट आपको ऐसे लिख लेना है और बैक पार्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आपको इसी तरह से लिखना है ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। अब शोल्डर, अब हम जब शोल्डर निकालते हैं तो शोल्डर निकालने के लिए आपको 3 मेज़रमेंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट, रेडी शोल्डर आपका कितना है ये आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि आपको कितना रखना है। आप कितना भी रख सकते हो अपने हिसाब से। रेडी शोल्डर आपको कितना रखना है? मुझे रखना है 2.5 इंच। डीप नेक आपको कितना लेना है ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मुझे यहाँ पर 7 इंच चाहिए। नेक का शेप आपको कौन सा रखना है? तो ये वाला मुझे शेप रखना है। आप कोई भी यहाँ पर शेप ले सकते हो। ये थोड़ा मैंने इसलिए डिफरेंट बनाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेक मैंने सेम से ही बना दिए तो इसलिए मैंने थोड़ा अलग बनाया है, ठीक। तो ये 3 मेजरमेंट आपको चाहिए अगर आपको शोल्डर निकालना है तो, ठीक है। रेडी शोल्डर, नेक डीप कितना है और नेक का शेप आपका कौन सा है, ये 3 मेजरमेंट आपको यहाँ पर पहले से लिख लेने हैं। अब आपको चार्ट लेना है। तो चार्ट मेरे पास यहाँ है। अभी आप कैसे देखोगे? रेडी शोल्डर 2.5, रेडी शोल्डर 2 इंच 2.5
2.2, 2.5, 2.7 इंच तक अगर आपने रेडी शोल्डर रखा है तो आपको ये वाला चार्ट देखना है। ठीक है, अब इसे हम कैसे देखेंगे, देखो इसमें शेप भी दी हुई है, सारी चीज़ें दी हुई है, तो आपको शेप के अकॉर्डिंग जो भी आपने नेक रखा है उसके अकॉर्डिंग देखना है। अब आपका शेप इससे अलग भी हो सकता है, तो जो भी सिमिलर होगा वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। जैसे कि हमारा नेक ऐसा है ये वाला, तो ये किस में आ रहा है, ये सिमिलर किसके हैं, स्वीट हार्ट नेक के सिमिलर है। ठीक है, और जो भी आपको थोड़ा सा भी मिलता जुलता लगेगा ना, तो आपको ये पहले नेक यहाँ पे देख लेना है कि आपका कौन सी वाले नेक में आ रहा है, शेप में आ रहा है, क्योंकि शेप जो मेन शेप है वही यहाँ पे ड्रॉ की गई है। जैसे स्क्वायर नेक है, राउंड नेक है, राउंड में भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे इस तरह से वो राउंड में आएगा। ठीक है, स्वीट हार्ट नेक है, वी लीफ नेक है और वी नेक है, तो ये मेन जो हमारी पैटर्न होते हैं वो है। आप देखो ये हमने यहाँ पे चार्ट लिया और ये हमारा हमने जो डिसाइड किया है वो देखना है। रेडी शोल्डर के हिसाब से आपने ये वाला चार्ट ले लिया क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर 2.5 है। अब नेक का डीप आपको कितना लेना है, यहाँ पर हमारा नेक का डीप है 7, तो अब यहाँ से हमें देखना है नेक का डीप हमारा कहाँ है, 7, तो 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी है, 6.5 to 7 है, पर आपको वो 7 लेना है जो कि पहले आ रहा है, तो 7 to 9 वाले में हम चेक करेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से, ये देखो 7 to 9 वाले में हमें यहाँ चेक करना है क्योंकि नेक का डीप हमें यहाँ इस लाइन में ये वाला हो गया। ठीक है, अब नेक का शेप हमारा कौन सा है, तो हमारा आ रहा है यहाँ पर स्वीट हार्ट वाले नेक में, इसी तरह का हमारा नेक है। ठीक, तो अब यहाँ से हम जाएंगे इस वाले के सामने, तो ये आएगा -2.5। ठीक है, तो -2.5 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे ही आपको देखना है, अगर मान लो आपका नेक का डीप है 9 to 11, तो आपको यहाँ पर देखना है, और नेक शेप आपका कौन सा है, राउंड, अगर राउंड में आ गया तो आपको यहाँ पे चेक करना है और यहाँ पे इस लाइन को यहाँ तक ले जाना है, इस लाइन को यहाँ पर, और जो भी यहाँ पे मिल रहा है उतना आपको माइनस करना है। ठीक है, मान लो आपका नेक का डीप है 5.5 to 6.5 यहाँ पर, और नेक का शेप है आपका स्क्वायर नेक, तो आपको यहाँ से इस वाली लाइन में चेक करना है ये, तो आपका क्या आएगा -1.50। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर ये चेक करना होता है। नेक का डीप है यहाँ पर, रेडी शोल्डर आपका कितना है, नेक का पैटर्न आपका कौन सा है, ये सब यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ये समझ में आया आपको। अब -2.5 हमने लिख दिया जो कि अभी हमने यहाँ पे निकाला। अब ये तो हमें माइनस करना है अपने शोल्डर में से, तो फुल शोल्डर हमारे कितने हैं, 14.5, आपका जो भी होगा आपको यहाँ पे लिख लेना है। मेरे फुल शोल्डर है 14.5, तो आपका जो फुल शोल्डर होगा उसमें से आपको माइनस करना है -2.50, ये आपको माइनस करना है जो भी अभी हमारा आया था। तो 14.5 में से हम माइनस करेंगे 2.50, तो हमारा आएगा 12 इंच। ठीक है, 12 आ गया। अब 12 तो हमारा आ गया है फुल शोल्डर। ये मान लीजिए कि देखो ये हमारा फुल शोल्डर है 14.5, ये हमारा फुल है, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया 2.5, तो 12 आ गया। तो ये जो 12 है ये भी अभी हमारा फुल शोल्डर ही है। अब जब हम इसको डबल करके रखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने डबल करके रख दिया कपड़ा, तो अब यहाँ से यहाँ जो हम मार्किंग करते हैं वो करते हैं हाफ शोल्डर की। जितना भी आपका फुल होगा उसे हम 2 से डिवाइड करके तब यहाँ पे मार्किंग करते हैं। तो सेम ऐसे ही आपको यहाँ करना है। अब देखो फुल शोल्डर हमारा 14.5 है, माइनस हमने 2.5 कर दिया, तो हमारा 12 इंच आ गया है। ये भी हमारा भी फुल शोल्डर ही आया है, तो 12 इंच में हम डिवाइड 2 कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करके तब रखते हैं, इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया हमारा 6, तो ये हमारा आया है शोल्डर जिसकी हमें मार्किंग करनी है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में जो शोल्डर है वो 6 इंच आ गया है। ये हमारा आंसर है। अब हमें आर्म होल कैसे निकालना है, देखो शोल्डर हमने निकाल लिया। अब आर्म होल के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए, वो कैसे देना, क्योंकि हमारे पास जो आर्म होल के फॉर्मूला है वो 2 फॉर्मूला है। देखो डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला और पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला, तो इसके लिए हमारे पास 2 चार्ट है। तो ये चार्ट भी मैंने सब आपको दिए हुए हैं, नहीं है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। देखो पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला और डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला, इसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं, तो ये आपको अपने नेक के अकॉर्डिंग देखने हैं। अब क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट हम यहाँ पे अभी फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो फ्रंट पार्ट में हमारा नेक डीप है, तो हम देखेंगे अभी डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला।
अब ये यहाँ पर चेस्ट दी हुई है, ये आर्म होल फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आपकी चेस्ट यहाँ पर कितनी है, मान लीजिए 28 to 31.75 अगर आपकी चेस्ट है तो आपको इस लाइन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर आपकी चेस्ट यहाँ पर है, अब हमारी चेस्ट कितनी है, हमारी चेस्ट है यहाँ पर 33, ठीक है, हमारी चेस्ट है 33, तो हमारी आएगी सेकंड वाली लाइन में। तो हमें इस वाली लाइन में ये वाला फॉर्मूला देखना है। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चेस्ट हमारी है 33, डिवाइड करेंगे हम 6 से तो 5.5 आ जाएगा, उसमें हम प्लस करेंगे 0.5 तो हमारा 6 आएगा, ठीक है। तो आर्म होल हमारा कितना आ जाएगा, 6 इंच। तो हमारा शोल्डर 6 इंच आ गया, आर्म होल 6 इंच आ गया। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ज़रूर नहीं कि सेम ही आए, और आपका अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कितना आएगा। तो इस तरह से ना ये सब आप पहले से निकाल के रखोगे ना, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए जब आप मार्किंग करोगे। और ये सब आपने निकाल लिया, उसके बाद आपको थ्योरी बनानी है। थ्योरी कैसे बनानी है उस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो अपलोड की है, आप उसको देख सकते हो। और हर अगर ब्लाउज़ की आपको थ्योरी चाहिए, किसी की भी चाहिए, तो मुझे कॉमेंट करना, तो ही मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि थ्योरी बनाने में देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप कमेंट करोगे तो ही मैं थ्योरी की वीडियो बनाऊंगी, ओके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे वीडियो को जाके देखना, लिंक मैं आपको ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से ना चेक कर लेना। और जब आप देखोगे ना थ्योरी किस तरह से बनाई जाती है तो आपको पता चलेगा, इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए मार्किंग करना। क्योंकि आपको जब मार्किंग करते हैं ना इस तरह के ब्लाउज़ में तो बहुत सारे स्टेप आते हैं, तो हम कुछ ना कुछ मिस कर जाते हैं अगर आप बिगनर हो तो अगर आपके पास पहले से सारी चीज़ें लिखी हुई है तो आप कुछ भी मिस नहीं करोगे, बहुत ईजी हो जाए। कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको देखते जाना है और मार्किंग करते जाना है, इतना ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये फ्रंट पार्ट है, ये हमने निकाले शोल्डर भी और आर्म होल भी। अब हम आएंगे बैक पार्ट के साथ। तो बैक पार्ट हमारा है पैक नेक। अब नीचे देखो पैक नेक किस तरह से, ये बीच में भले ही हमारा पूरा खुला है, यहाँ से अगर आपने बंद कर दे तो ये पैक नेक में आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर खुला है आपका पूरा नेक तो वो डीप नेक में जाएगा। पर ऊपर से अगर आपने यहाँ से नेक की लेंथ 1 इंच 2 इंच तक ली है, 3 इंच तक ली है, कम ली है, और उसके बाद आप चाहे यहाँ केवल डोरी लगा दो, ये पूरा आप खुला रखो, तो भी ये पैक नेक में जाएगा, क्योंकि आपने इसको ऊपर से बंद कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से पूरा बहुत ही डीप नेक बना रहे हो, अच्छा सा डिज़ाइन बना रहे हो, या केवल यहाँ पे डोरी लगा रहे हो तो आपको लगेगा ये डीप नेक है। नहीं, डीप नेक तब होगा जब आप यहाँ से डीप बनाओगे। आपका यहाँ से अगर बंद हो गया है तो वो आपका पैक नेक में ही जाएगा, ठीक है। अब पैक नेक में ये हमारा बैक में है, तो बैक का नेक हमारा पैक है। अब जब हमारा पैक नेक होता है तब हम क्या करते हैं, तब हमारा शोल्डर फॉर्मूला हमें नहीं देखना होता, ठीक है। तब हमारा कोई फॉर्मूला हमें नहीं देखना होता। तब जो आपका फुल शोल्डर है उसको आपको डायरेक्ट डिवाइड करना होता है 2 से, फिर आपको फुल शोल्डर ही लेना है, ठीक है। उसे आपको डिवाइड करना है 2 से, तो हमारा फुल शोल्डर है 14.5, आपको डिवाइड करना है उसे 2 से तो 7.2 आ जाएगा। तो हमारा 7.2 पे ही हमें मार्किंग करनी है। इतना समझ में आया। आप ये वाला जो फॉर्मूला है शोल्डर वाला, तो वो कब लगाओगे, जब ये डीप नेक होगा, ठीक है। अगर आपका पैक नेक है तो आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको डायरेक्ट आपका जो फुल शोल्डर है उसे में आपको 2 से डिवाइड करना है और फिर आपको मार्किंग करनी है। समझ में आया। इसलिए ये वाली वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि सीखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं अपनी मर्जी कोई भी डिज़ाइन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपका फ्रंट डीप रहा और बैक आपका पैक रहा तो आपको कौन कौन से फॉर्मूला लगाने हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर शोल्डर 7.2। अब आर्म होल का फॉर्मूला हमें यहाँ पे देखना है। अब आर्म होल फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया 2 है हमारे पास। अब क्योंकि ये पैक नेक है तो हमारे पास ये वाला हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला चार्ट। तो यहाँ पे चेस्ट दी हुई है सेम उसी तरह, और ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। चेस्ट हमारी यहाँ पे सेकंड वाली लाइन में है क्योंकि हमारी चेस्ट 33 है। तो इस वाली लाइन में देखेंगे तो ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, चेस्ट डिवाइड 6 + 1, चेस्ट डिवाइड 6 + 1। तो चेस्ट हमारी 33 है, डिवाइड हम 6 करेंगे और +1 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो डिवाइड 33 को डिवाइड हम 6 से करेंगे तो 5.5 आएगा, +1 कर देंगे 6.5 आ जाएगा। ये होगा हमारा आर्म होल।
इस तरह से आपको यहाँ पर आर्म होल निकालना है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस है यहाँ पे फॉर्मूले में आपके नेक के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा पैक नेक है और वो हमारा डीप नेक था। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम करना, वहाँ से मुझसे ले लेना, मैं फ़ोटो सेंड कर दूँगी। और ये बिल्कुल फ्री में है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो अब यहाँ पे हमने देखो दोनों में, फ्रंट में भी और बैक में भी हमने आर्म होल, शोल्डर निकाल लिया दोनों का और आर्म होल निकाल लिया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करनी है। तो ये वीडियो प्रॉपर मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपको शोल्डर और आर्म होल फॉर्मूला लगा करके निकालना आ जाए। अब इसके बाद इसी फॉर्मूला के हिसाब से सेम यही वाला ब्लाउज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अभी। और नेक्स्ट जो इसकी वीडियो आएगी वो आएगी इसकी कटिंग की, फिर इसकी स्टिचिंग की वीडियो आएगी, और नेक्स्ट इसकी जो वीडियो आएगी वो आएगी इसकी थ्योरी की वीडियो। और थ्योरी की वीडियो मैं तभी बनाऊंगी, मैंने आपको बोला जब आप मुझे भर भर के कॉमेंट करोगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये सीखना है बहुत ही आसान तरीके से। तो ये आपको समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, वहाँ पर जा कर के आप मुझे फॉलो कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।